महेश्वर हजारी जी का अगर हम जिक्र करें, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पासवान परिवार को तोड़ने में मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद हम लोग के परिवार को तोड़ने में रहे। ये वो हैं जिन्होंने हमेशा से पासवानों को किस तरीके से समाप्त किया जाए इसका प्रयास ये करते रहे। राजद ये इसके लिए ही जाना जाता है, दूसरे को गाली देना और समाज के लिए कुछ काम नहीं करना। लालटेन का मतलब ही है लालू प्लस 10 इक्वल्स टू लालटेन। मुसलमानों का बता रहे हैं ये मानसिकता कहीं न कहीं विभाजनकारी मानसिकता है और ऐसे लोगों को देश की जनता जवाब दे, ये आज जरूरत है। जनता सबका जवाब देगी। जनता जो है, जो दलित महादलित अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, जो चिराग पासवान जी के माँ और पिता को जो गाली दे रहे हैं, माँ बहन की जाकर जो गाली दे रहे हैं, उसको जनता सबक सिखाएगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। चुनावी वर्ष है, तमाम लोग चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर उम्मीदवारों का घोषणा करना था, पर 5 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवारों का घोषणा कर दिया। महेश्वर हजारी के पुत्र है सन्नी हजारी, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। अब सवाल चिराग पासवान से किया गया है। देखिए, महेश्वर हजारी बिहार सरकार में नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं और चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के हिस्सा है। किस तरीके से चिराग पासवान महेश्वर हजारी को लेकर बयान दे रहे हैं, उतना ही नहीं, जो विपक्ष के नेता हैं, जो लोग सवाल खड़े कर उनको भी जवाब दे रहे हैं। देखिए, हम आपको तमाम नेताओं का बयान सुनवाने जा रहे हैं। वो सम्राट चौधरी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विजय कुमार सिन्हा हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का भी बयान सुनवाएंगे। देखिए, जिस तरीके से चुनावी वर्ष है, तमाम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और कहीं ना कहीं एक दल के लोग दूसरे दल पर निशाना साधने में भी लगे हुए हैं। अब इसी बीच उमेश कुशवाहा का बड़ा बयान और चिराग पासवान का बयान, सम्राट चौधरी भी अपनी बातों को रख रहे हैं और विजय सिन्हा भी क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आप वो सुने। जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा कि सभी के इनकम का हम सर्वे करवाएंगे, अब कांग्रेस कह रही है कि 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ने इस तरीके का कोई घोषणा पत्र में नहीं डाला। खबरदार है तो कह रहे माँ बहनों का सोना चांदी हम बेच रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इनकम अब जाने लगी है खातों में। इससे पहले कांग्रेस ये सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि इन्हीं के बड़े नेता का वो बयान, 1 रुपया चलता था तो कितना पैसा पहुंचता था, ये सब जानते हैं कि कांग्रेस के ज़माने में किसी के खाते में कोई पैसा कभी पहुंचा नहीं। और जितने इनके मीडियम्स बीच में होते थे, वो मीडियम ने कभी किसी के हाथ में उसकी कमाई पहुंचने ही नहीं दी, भले वो मजदूर वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या वो किसी व्यापार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। ऐसे में आज ये पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी की ही देन है कि भले वो बेनिफिशरीज हों, वो लाभार्थी हों, जिनके अकाउंट्स में डायरेक्ट ट्रांसफ़र जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का प्रबंध अगर किसी ने कराया, अगर ये प्रबंध नहीं होता ना, तो आज की तारीख में कांग्रेस ये सोच भी नहीं पाती। असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव को अपना दूल्हा भाई बताया है, विवादित बयान दिया है। भाई बोलते रहे जो उनको बोलना, उनकी आपस की बात है। भाई देखिए, ये जिनकी बात हो रही है वो हमेशा से वो परिवार, पासवान परिवार के, हम लोगों के और पासवानों के खिलाफ है। महेश्वर हजारी जी का अगर हम जिक्र करें, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पासवान परिवार को तोड़ने में मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद किस तरीके से उनको इनकी एक अहम भूमिका हम लोग के परिवार को तोड़ने में रही। ये वो हैं जिन्होंने हमेशा से पासवानों को किस तरीके से समाप्त किया जाए इसका प्रयास ये करते रहे, और आज पुनः उसी बात का उदाहरण इन्होंने सामने रखा है। आज ये उनकी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं जिनके घटक दल ने मेरे परिवार को गाली दी। इन्होंने हमेशा से रामविलास पासवान जी के विरुद्ध
राजनीति की। 2009 का उदाहरण हम लोग के सामने ही है, किस तरीके से रामचंद्र पासवान जी हमारे चाचा जी के सामने इन्होंने चुनाव लड़ा। तो हमेशा से पासवानों के खिलाफ इनकी सोच रही। आज मुझे ताज्जुब होता है, और ये हम लोग को परिवार का अपने कहते हैं, पर आज उनके साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने हमारे परिवार को, हमारी माँ को गाली देने का काम किया। ऐसे में बहरहाल ये चुनाव का समय है, आप जनता के दरबार में हैं, जनता ही ये फैसला लेगी। पर मैं नहीं मानता कि कोई भी अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति जो भी रामविलास पासवान जी में विश्वास रखता होगा, एक आदमी इनके पक्ष में नहीं। देखिए, ये राजद की संस्कृति है। राजद ये इसके लिए ही जाना जाता है, दूसरे को गाली देना और समाज के लिए कुछ काम नहीं करना। लालटेन का मतलब ही है लालू प्लस 10 इक्वल्स टू लालटेन। देखिए, देश तुष्टीकरण की राजनीति में चलेगा या संतुष्टीकरण में, देश की जनता मालिक है। देश को निर्णय करने का वक्त यही है और सही वक्त है। जिन लोग इस मानसिकता से राजनीति कर रहे हैं और देश के अंदर जो संसाधनों पर भी पहला अधिकार तुष्टीकरण की राजनीति में मुसलमानों का बता रहे हैं, ये मानसिकता कहीं न कहीं विभाजनकारी मानसिकता है और ऐसे लोगों को देश की जनता जवाब दे, ये आज जरूरत है। देखिए, लोकतंत्र की लड़ाई में महाजग में कोई अपना नहीं होता, समझे। सब लोग जो है धारा की लड़ाई होती है। दो धारा की लड़ाई है। एक धारा के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और देख रहे हैं कि चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी। दूसरे धारा के लोग कौन लोग, समझे। उनमें तो कहने की ज़रूरतें नहीं। जो इंडिया गठबंधन जो है उसका तो पतन हो गया, समझे। वो वहाँ कोई उपाय नहीं है। जो भी लोग हैं उसका पतन हो गया, समझे। वो आपसी अंदरूनी इतना मामला चल रहा है, टिकट बंटवारा को ही लेकर देखिए, तो हम लोग तो देख रहे हैं, समझे। ये जो लड़ाई जो है विकास बनाम विनाश की है, लोकतंत्र बनाम परिवार तंत्र की है, इस लड़ाई में जो है देख रहे हैं जनता मन बना चुकी है, पूरा गोलबंद है जनता, समझे। जनता एनडीए के पक्ष में। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पूर्णिया में या तो एनडीए को वोट करो या तो फिर महागठबंधन को। इस बयान को कैसे देख रहे हैं? तेजस्वी यादव के बयान को कैसे देख रहे हैं? उन्होंने कहा, देखिए, तो वो लोग क्या करेगा? वो तो पार्टी हैं जो लोग जो है आरजेडी, क्या हालात थी 2005 के पहले? हर दिन लूट हत्या बलात्कार हो रही थी, तो वो लोग से क्या उम्मीद रख सकते हैं? वो तो माफ़ी भी नहीं मांगते, खुले माफ़ी मांगते हैं, तो वो लोग से क्या उम्मीद रखा जा सकता है? वही चाहते हैं जो लोकतंत्र को हथियार मैंने किस तरह से कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। तो जनता सबका जवाब देगी। जनता जो है, जो दलित महादलित अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, जो चिराग पासवान जी के माँ और पिता को जो गाली दे रहे हैं, माँ बहन की जगह जो गाली दे रहे हैं, उसको जनता सबक सिखाएगी। समस्तीपुर में सर दोनों उम्मीदवारों के पिताजी बिहार सरकार के मंत्री हैं, कितनी बड़ी चुनौती होने प्रचार। अरे मैंने तो कहा ना, इधर देख लीजिए सर, लड़ाई में किसी का कुछ नहीं। लड़ाई में जो है सामने जो होता है, समझे, उसको देखा जाता है, और लड़ाई में जो है हम लोग उसको देख रहे हैं, समझे। ये लड़ाई जो है लोकतंत्र बनाम परिवार तंत्र की लड़ाई है, सब जवाब देंगे। तो अभी आप तमाम मुद्दे को लेकर किस तरीके से सम्राट चौधरी अपनी बातों को रख रहे थे, और चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कहा कि पासवान परिवार को हमेशा तोड़ने का, तंग तबाह करने का किसने कोशिश किया। इशारा साफ शब्दों में महेश्वर हजारी की ओर था। सन्नी हजारी को लेकर सवाल पूछा गया था और किस तरीके से चिराग पासवान जवाब दे रहे थे वो भी हमने आपको सुनवाया, किस तरीके से चिराग पासवान अपनी बातों को रख रहे थे। पर जिस तरीके से चिराग पासवान की माता को गाली दिया गया था, सवाल उस पर भी पूछे गए थे। सवाल तमाम लोगों से पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से तमाम जो नेता हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं, वो भी हमने आपको सुनवाया है। देखिए, चुनावी बढ़त से तमाम ओर से दावा किए जा रहे हैं, 40 में 40 जीत बिहार
बिहार में जीतने के लेकर और देश में एनडीए 400 के पार। देखिए, आज भी सवाल किया गया था और तमाम जो नेता थे वो किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे वो भी हमने आपको सुनवाया। अब देखने वाली बात होती है कि आगे और भी क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टूडियो के साथ। लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।